हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोम पूछती है, तुम जानकर मिस्टर शाओ को इम्प्रेस कर रही थी ना? रुआंग बोलती है, हाँ वो रिच है और हैंडसम भी। श्वान उसे डिजर्व नहीं करती है, उसे तो मैं उससे लेकर आऊंगी। मोम बोलती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। आज रात मिस्टर शाओ हमारे घर में ही रुकने वाला है, तुम छुप कर उसके रूम में चली जाना। रुआंग बोलती है, अगर उसने मुझे टच नहीं किया तो। मोम बोलती है, शॉर्ट ड्रेस पहन कर जाना, और उसे क्लिप देती है जिसमें कैमरा लगा हुआ था। रुआंग छुपते छुपाते शाओ के रूम में आती है, पर असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है। शाओ तो जगा हुआ था। रुआंग चिल्लाकर अपने मोम डैड को भी बुला लेती है। मोम बोलती है, ये क्या तमाशा लगा रखा है? असिस्टेंट बोल रही, ये आधी रात को बॉस के रूम में क्या करने आई थी? मोम तो उल्टा शाओ पर इल्जाम लगा देती है, तुमने रुआंग का एडवांटेज लिया है, अब तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। श्वेन बोलती है, मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं किया है, इतनी रात को ये ऐसी ड्रेस पहनकर मेरे हस्बैंड के रूम में क्या करने आई थी? आप हमेशा मुझे गाँव की गवार बोलते हैं, पर क्या अपनी बेटी को आपने कुछ भी नहीं सिखाया? मोम बोलती है, ये तुम्हारी बहन है, तुम इसके लिए ऐसा कैसे बोल सकती हो? श्वेन रुआंग के बालों से वो क्लिप निकालकर असिस्टेंट को देती है, जिसके बाद सभी उसमें रिकॉर्ड हुई वीडियो क्लिप को देख रहे होते हैं और माँ बेटी की सच्चाई डैड के सामने आ जाती है। डैड तो अपनी वाइफ को एक चाटा ही लगा देते हैं। ये क्या बचकाना हरकतें कर रही हो? रुआंग बोलते, डैड आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस जीजू के साथ मजाक करने गई थी। डैड उसे भी एक लगा देते हैं। मोम श्वेन को बोलती है, इस बार मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दो ना। श्वेन बोलती, अब तो मुझे डाउट हो रहा है, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आप अपनी ही बेटी के घर को कैसे उजाड़ सकती हैं? कोई भी मोम ऐसा कभी अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकती। डैड बोलते हैं, तुम मेरी ही बेटी हो। शाओ बोलता, पर अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है कि ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं। श्वेन बोलती है, मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगी। डैड मोम को चाटा लगा देते हैं, तुम अपनी बेटी श्वेन को छोड़कर रुआंग की साइड क्यों लेती रहती हो? और श्वेन को बोलते हैं, देखो ना, मैंने इसे समझा दिया है, दोबारा ये दोनों ऐसा कुछ नहीं करेंगी, प्लीज डीएनए टेस्ट मत करवाना, हमारी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। श्वेन बोलती है, ओके, पर अब से मैं इस घर में नहीं रहने वाली। तो शाओ उसे अपने घर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लिन रुआंग को मिस्टर ही के घर में लाता है। लिन उसे बोलता है, तुम्हारे नाना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तभी मिस्टर ही वहाँ जाते हैं और अपनी नातिन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रुआंग भी इमोशनल ड्रामा करने लग जाती है, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया नाना। मिस्टर ही बोलते हैं, इतने सालों में तुमने बहुत कुछ झेला है, ये लो बैंक कार्ड, तुम्हें जो भी चीज चाहिए वो तुम खरीद सकती हो। रुआंग बोलती है, थैंक्स नाना। मिस्टर ही बोलते हैं, ये सब तुम्हारा ही तो है, थैंक यू क्यों बोल रही हो? इवन मैं तो एक पार्टी भी रखने वाला हूँ जिसमें ऑफिशियली मैं तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर अनाउंस करने वाला हूँ। रुआंग तो खुश हो जाती है। मिस्टर ही खुश होकर लिन को अपने एक मेन प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना देते हैं। लिन भी खुश हो जाता है, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। नेक्स्ट सीन में श्वेन स्टोर में एक ड्रेस देख रही होती है, तभी रुआंग वहाँ जाती है, वो ड्रेस मैंने खरीद ली है। वैसे तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ नहीं आया तुम्हें शॉपिंग कराने। श्वेन तो इग्नोर करने लग जाती है, पर रुआंग उससे ड्रेस छीन कर खुद देखने लग जाती है। स्टोर मैनेजर बोलती है, ये ड्रेस आपकी साइज की नहीं है, आप कुछ और देख लीजिए। रुआंग बोलती है, नहीं मैं तो यही खरीदूंगी, और क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर देती है। श्वेन फिर भी उसे कुछ नहीं कहती, दूसरा सामान देखने लग जाती है। तभी वो एक बैग को हाथ लगाने वाली थी, पर रुआंग उसे भी छीन लेती है, ये मैंने पहले पसंद किया है। श्वेन बोलती है, कोई बात नहीं, तुम रख लो। ऐसे श्वेन जिस भी चीज को छूने वाली थी, रुआंग हर चीज को छीन लेती है और पूरा बिल पे करने के बाद बोलती है, सॉरी बहन, तुम तो कुछ भी खरीद नहीं पाई। श्वेन बोलती है, थैंक यू, हमारे स्टोर से इतनी ज्यादा शॉपिंग करने के लिए तुम्हें 10,000 का बोनस भी मिलेगा। रुआंग के तो तोते उड़ जाते हैं, क्या ये स्टोर तुम्हारा है? श्वेन बोलती है, क्या तुम भूल गई हो, शाओ ने ये स्टोर मेरे नाम किया था लास्ट टाइम। रुआंग को तो गुस्सा आ जाता है, तुमने हमें फूल बनाया। श्वेन बोलती है, तुम्हारी ही गलती है, मैं जिस भी चीज को हाथ लगा रही थी तुम्हें लगा मैं खरीदने वाली हूँ, तो तुमने उसे खरीद लिया। मोम बोलती है, तुरंत हमारे पैसे रिफंड करो, हमें यहाँ से कुछ नहीं खरीदना।
चुआन बोलती है सॉरी, हमारे यहाँ रिफंड पॉलिसी नहीं है। वैसे आपके पास पैसे नहीं है तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। रुआंग बोलती है हमारे पास पैसे हैं, किसने कहा नहीं है। चुआन बोलती है तो अपना सामान उठाकर निकलो यहाँ से। मोम उसे चाटा लगाने वाली थी, तभी शाओ वहाँ आ जाता है, इसलिए मोम रुक जाती है। चुआन बोलती है जान तुम आ गए। शाओ पूछता है तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो। चुआन बोलती है आज स्टोर में अच्छी सेल हुई है। शाओ बोलती है मिस्टर ही मेरे ग्रैंडफादर है, अगर तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर मेरे पास आ जाओगे तो मैं अपने ग्रैंडफादर से बात कर कर तुम्हारी कंपनी को टॉप तक पहुंचा सकती हूँ। शाओ बोलता है बाहर में जाओ तुम। चुआन को तो गुस्सा आ जाता है, तुम्हें तो अभी बताती हूँ, और मिस्टर ही को कॉल कर कर बोलती है नाना जी, मिस्टर शाओ और उसकी वाइफ रुआंग मुझे बुली कर रही हैं। आप इनको सबक सिखाने के लिए कुछ कीजिए ना। कॉल कटने के बाद रुआंग बोलती है अब तुम दोनों गए, पर ये दोनों तो इग्नोर कर कर चले जाते हैं। जिसके बाद असिस्टेंट मिस्टर शाओ को आकर बताता है मिस्टर ही ने आपकी कंपनी के साथ जो भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे वो सारे कैंसिल कर दिए हैं। शाओ तो टेंशन में आ जाता है। इधर रुआंग शेन को परेशान करने के लिए फिर से उसके घर आ जाती है। लगता है जीजू आजकल काम में ज्यादा ही बिजी रहते हैं। चुआन बोलती है तुम्हें क्या मतलब, वो बिजी रहे या फिर खाली बैठे। रुआंग बोलती है मेरे ग्रैंडफादर मिस्टर ही ने शाओ की कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं, बहुत ही जल्दी कंपनी बंद होने वाली है। चुआन बोलती है तुम क्या चाहती हो। रुआंग बोलती है जितना जल्दी हो सके शाओ को डिवोर्स दे दो, मैं उसकी कंपनी को बचा सकती हूँ। चुआन बोलती है मेरे घर से दफा हो जाओ। रुआंग बोलती है अभी तो जा रही हूँ, पर तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। उसके जाते ही चुआन सोचती है कहीं सच में कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है ना, मुझे मिस्टर शाओ से पूछना होगा। इसके बाद वो मिस्टर शाओ के पास कॉफी और स्नैक्स लेकर ऑफिस पहुंच जाती है। शाओ बोलते हैं थैंक्स, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। चुआन बोलती है क्या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। शाओ बोलता है क्या तुम्हें मेरे असिस्टेंट ने सब बता दिया। चुआन बोलती है सच बताओ क्या प्रॉब्लम है। शाओ उसे बड़े प्यार से बिठाता है और समझाता है मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम बस अपने हस्बैंड पर भरोसा रखो। तभी रुआंग भी वहाँ जाती है। क्या बात है बहन, तुम तो यहाँ आ गई। शाओ पूछता है तुम यहाँ अंदर कैसे आ गई। रुआंग बोलती है सड़क पर आने वाले हो पर आकर अभी तक नहीं गई, तुम लोगों को तो मुझसे भीख मांगनी होगी, तभी मैं अपने ग्रैंडपा से बात कर कर तुम्हारी कंपनी को बचाऊंगी। लेकिन मिस्टर शाओ तो कॉल कर कर अपने गार्ड्स को अंदर बुला लेता है। एक पागल लड़की अंदर घुस आई है, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। रुआंग बोलती है इस लड़की में ऐसा क्या है जो बर्बाद होने को भी तैयार हो। शाओ शुएन को किस कर कर बोलता है मेरी वाइफ तुमसे हर वे में बेटर है, तुम तो इससे कंपेयर करने के लायक भी नहीं हो। तभी गार्ड आकर रुआंग को बाहर ले जाते हैं। जिसके बाद रुआंग मिस्टर ही को आकर भड़काने लग जाती है। चुआन ने मुझे बुली किया है नाना जी, आप कुछ कीजिए ना। मिस्टर ही को गुस्सा आता है। उनके गार्ड चुआन को उठाकर ले आते हैं। मिस्टर ही बोलते हैं तुमने ही मेरी ग्रैंड डॉटर को बुली किया था ना। चुआन बोलती है उसने कहा और आपने यकीन भी कर लिया। तभी मिस्टर शाओ भी वहाँ आ जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना मेरी जान। मिस्टर ही बोलते हैं अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, मैं इसे मजा चखा कर रहूंगा, इसने मेरी नानी को बुली किया है। चुआन बोलती है दूसरों को सबक सिखाने से पहले अपनी खुद की ग्रैंड डॉटर को सबक सिखा लीजिए, क्योंकि वो दूसरों के हस्बैंड को चुराती फिर रही है। ये बोलकर ये दोनों चले जाते हैं। ग्रैंडपा को तो गुस्सा आ जाता है। घर आकर चुआन अपनी सारी ज्वेलरी और पैसे शाओ को देने लगती है। मुझे पता है ये ज्यादा नहीं है, पर शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। शाओ बोलता है कहा था ना चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शाओ को उसके असिस्टेंट से सच पता चल जाता है। रुआंग मिस्टर ही की ग्रैंड डॉटर नहीं है, बल्कि चुआन उनकी ग्रैंड डॉटर है, और मिस्टर ही की बेटी ही चुआन के लड़की एक्स वाइफ थी, जो चुआन को जन्म देते ही मर गई थी, क्योंकि उन्हें पता चला था उनके हस्बैंड का रुआंग की मोम के साथ अफेयर चल रहा है। शाओ ये सारी इन्फॉर्मेशन मिस्टर ही को लाकर दे देता है। मिस्टर ही तो शॉक हो जाते हैं, क्या ये सच है। शाओ बोलता है हाँ सच है। मिस्टर ही हाउसकीपर को बोलते हैं उस रुआंग को तुरंत यहाँ से भगा दो। शाओ उन्हें रोक देता है, सबको अच्छे से मजा चखाएंगे। मिस्टर ही बोलते हैं तो तुम मेरी ग्रैंड डॉटर चुआन को यहाँ क्यों नहीं लेकर आए अपने साथ। शाओ बोलता है कैसे लाता, कल आपने उसे इतना ज्यादा डरा जो दिया था। तभी रुआंग वहाँ आ जाती है और ये दोनों ऐसे एक्टिंग करने लग जाते हैं जैसे एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर ही ने पार्टी रखी होती है। चुआन भी शाओ के साथ पार्टी में आ जाती है। रुआंग के डैड बोलते हैं तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो, वापस चले जाओ। चुआन जाने से मना कर देती है।
वांग बोलती है शर्म नहीं आती, बिना इनविटेशन के मुंह उठाकर दोनों चले आए। शाओ इनविटेशन कार्ड दिखा देता है, मिस्टर ही ने खुद हमें इनवाइट किया है। वांग बोलती है भला वो तुम लोगों को इनवाइट क्यों करेंगे। तभी मिस्टर ही आकर अनाउंसमेंट कर देते हैं शुआन उनकी ग्रैंड डॉटर है। वांग तो रोने लग जाती है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ। मोम भी बोलती है शुआन तो मेरी बेटी है और रुआंग आपकी ग्रैंड डॉटर है। लेकिन मिस्टर ही तो डैड का कच्चा चीटा सबके सामने खोलकर रख देते हैं। शुआन बोलती है तो आप तीनों की वजह से मेरी मोम मर गई, क्योंकि आप उन्हें चीट कर रहे थे, ये बात उन्हें पता चल गई थी। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूँगी। पुलिस ऑफिसर आकर तीनों को पकड़ कर ले जाता है। मिस्टर ही शुआन को सॉरी बोलते हैं, मैंने अनजाने में तुम्हें हर्ट कर दिया था, मुझे नहीं पता था तुम ही मेरी ग्रैंड डॉटर हो। शुआन भी उन्हें माफ कर देती है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।